एमपी और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। जनता को दिलाया सुशासन का भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में सुनी जन समस्याएं। जामताड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 15 दिसंबर को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक। धीरज साहू पर कसता शिकंजा। सर्विलांस सिस्टम मशीन से आवासीय परिसर की तलाशी। कर्मचारियों से हुई पूछताछ। धनबाद में एक शराब कारखाने पर आईटी की दबिश। और गिरिडीह से 9 साइबर अपराधी पकड़ाए। 55 मोबाइल और 36 सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद। धनबाद में एसीबी ने घूसखोर एएसआई को पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय को आज रायपुर में छत्तीसगढ़ से नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के कई वरीय नेता मौजूद थे। तमाम हस्तियां मौजूद हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, बड़े मंत्री मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव को आज भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को भी शपथ दिलाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जनता को सुशासन का भरोसा दिलाया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत नतुंडी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ 36 लाख की राशि की योजनाओं का शिलान्यास, 218 करोड़ 81 लाख की योजनाओं का लोकार्पण, जबकि 182 करोड़ 11 लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया। मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार की योजना नहीं पहुंची है। पहले एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। कोई वृद्धा पेंशन का स्टॉल है, कोई बिजली विभाग का है, तो कोई आवास का है, तो कोई सावित्रीबाई फूले योजना का है, तो कोई जिला का सुंदर पहाड़ी इलाकों में पहाड़िया लोग कालाजार मलेरिया से मर रहे हैं, मच्छर काटने से। और ये बीमारी आपको हम बताएं, ये अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। जिसके घर पक्के के नहीं होते, जिसके टूटे फूटे घर होते हैं, उन्हीं के घर में ये ज्यादा बीमारी फैलता है। समझ से परे कि अब हम करें तो क्या करें, इन गरीबों के साथ क्या ऐसे ही कोई ना कोई बीमारी से मारे जाएंगे। तो उस समय हम लोगों ने भी अब निर्णय लिया, अब इस राज्य में राज्य सरकार भारत सरकार से बेहतर घर बना करके देगी गरीबों को। और हम लोगों ने आबू आवास योजना शुरू कर दिया है, जो आप उसका दरखास्त यहां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका के खजूरिया स्थित आवास में आम जनों की समस्याओं से रूबरू हुए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 दिसंबर को बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी सूचना देते हुए बताया कि शुक्रवार को शाम 4 बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। 6 दिन तक चले आईटी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद अब आईटी की टीम मिट्टी के अंदर छुपा कर रखे गए आकूत धन और अन्य कीमती चीजों की तलाशी में जुटी है। इसके लिए सर्विलांस सिस्टम मशीन का उपयोग किया जा रहा है ताकि पाताल में छुपे राज को भी सामने लाया जा सके। धीरज साहू के रांची रेडियम रोड स्थित आवासीय परिसर की जांच के बाद आईटी की टीम ने आज उनके लोहरदगा आवास में भी सर्विलांस सिस्टम मशीन से तलाशी की। इस दौरान आवास पर तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। धनबाद और पश्चिम बंगाल इनकम टैक्स की टीम ने धनबाद जिला के निरसा तेतुलिया स्थित अंकुर बायोकेम शराब कारखाने में संयुक्त रूप से दबिश दी। इस दौरान टीम ने वहां कागजातों को खंगाला। सूचना मिलने पर कंपनी के अधिकारी और मालिक महेंद्र शर्मा भी कारखाना पहुंचे। छापेमारी के इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस सांसद सह शराब व्यापारी धीरज साहू के ठिकानों पर हुई छापेमारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आसनसोल के टीएमसी नेता पूर्व विधायक सोहराब अली के घर पर भी छापेमारी चल रही है। राज्यसभा से केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 आज पारित हो गया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं निचले स्तर पर एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। जनजातीय महिला के रूप में राष्ट्रपति विद्यमान है, बल्कि इस रूप में हम वहां से प्रारंभ कर रहे हैं यात्रा 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, जो सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोग। और आज हमारे सामने है कि ऐसे ऐसे योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे अध्यादेश और ऐसे विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम भारत को इस अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में कहां ले जाना चाहते हैं। वास्तविक रूप से यह देश के सामने प्रतिबिंब हो रहा है कि वैसे सारे लोगों को आगे लेकर चलते हुए हमें देश की प्रगति करनी। विभिन्न राज्यों से अध्ययन यात्रा पर दिल्ली आए युवाओं ने आज केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री मुंडा ने युवाओं को विकसित भारत विजन 2047 में उनकी भूमिका और योगदान को लेकर मार्गदर्शन देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आजसू पार्टी ने राज्य में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इस दिशा में नवसंकल्प के नवनिर्माण और सुशासन से स्वशासन की ओर की सोच के साथ पार्टी में नई कमेटी का गठन किया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बेहतर झारखंड बनने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कमेटी का केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो ने आज घोषणा करी है। नया केंद्रीय कमेटी के ऑफिस बियरर्स के नाम की घोषणा आज की जाती है, इस सोच के साथ कि जो 9 संकल्प लिए गए हैं, वो 9 संकल्प में पहला थीम ये है कि हम झारखंड का जो रूट है उसको संरक्षित करना
उसको संवर्धन करना, सुरक्षित रखना, लोगों का सम्मान करना और उसके लिए संघर्ष करना। यानी ये हमारा पूरा थीम है कि जो हमारा विरासत है उसको कैसे हम संरक्षित रखें। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे, इसके लिए आयोग प्रयासरत है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की पहली प्राथमिकता है कि किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन न हो। अधिकारों का हनन न हो, इसको सुनिश्चित करना हमको लगता है कि आयोग की पहली प्राथमिकता होगी। जिन विभागों में अल्पसंख्यकों का जो अपना हक और हकूक है, अगर उस विभाग के माध्यम से उसके हक और हकूक नहीं मिलते हैं और हम लोग के समक्ष अगर उस तरह की बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर उनको हक हकूक दिलाने की भी जिम्मेवारी आयोग की है। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज एक बार फिर गिरिडीह पुलिस को सफलता मिली है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इनके पास से 55 मोबाइल, 36 सिम और अन्य चीजों के अलावा 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज धनबाद जिले के लोयाबाद थाना के एएसआई मनोज मिश्रा को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। एक माह पूर्व 2 परिवारों में मारपीट की घटना में केस डायरी मैनेज करने के नाम पर रकम ले रहा था। एएसआई को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम ने लोयाबाद थाने में ही उससे पूछताछ की और बाद में अपने साथ मुख्यालय ले गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय पर्यवेक्षक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी ने कल बोकारो में इसके तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान वे आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए और जिले में हुए विकास कार्यों का भी जायजा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय पर्यवेक्षक शंभुनाथ चौधरी ने बोकारो की विकास आयुक्त कृति श्री और यात्रा के जिला नोडल पदाधिकारी मनीषा वत्स और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने इसके तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली। श्री चौधरी ने अधिकारियों को इस यात्रा के महत्व और प्रधानमंत्री के विजन से अवगत कराया। टीम को यहाँ के जो डीसी है कुलदीप चौधरी, डीडीसी अपनी कीर्ति श्री और भी जो आप बीडीओ साहब जितने अधिकारी हैं, आप लोग एक कमिटमेंट के साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस काम को दिल्ली के उच्च पदस्थ अधिकारियों और विभागों तक पक्का लेकर जाऊंगा। दौरे के क्रम में उन्होंने पिटरवार के मनरेगा पार्क, कसमार के फार्म टाउन एवं गोमिया के सियारी में भूमिहीनों के लिए बनाए गए पीएम आवास कॉम्प्लेक्स और लर्निंग म्यूजियम के रूप में विकसित किए गए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोमिया का भी जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता भी जताई। तो शायद बोकारो जैसा काम मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में देखी नहीं। जहाँ बंजर जमीन वहाँ मैंने पेटरवार में देखा, तकरीबन इनका टारगेट 100 एकड़ का है। अभी इन्होंने 50-60 एकड़ रिक्लेम कर लिया है जो कि बैरन लैंड था। वहाँ एग्री पार्क है और तकरीबन 5,600 पौधे लगाए गए हैं और वो सारे फलदार पौधे हैं, तो उनसे जो है एक एम्पावरमेंट होगा। श्री चौधरी पेटरवार प्रखंड के ओदाना पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल हुए। यहाँ कई लाभुकों के बीच पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा का वितरण भी किया गया। उधर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत टुटीकेल और बरसलोया पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लाभुकों ने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति भरोसा पैदा करने का भी काम कर रही है। सिमडेगा के कोलेबेरा प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान कार्ड की लाभुक नूतन टोपनो ने इसके फायदे बताए। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके देवर जब सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे तब उन्हें आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में मदद मिली थी। एक
दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर कर गया। फिर दूसरे दिन उसको मिट्टी देने चल गया। फिर तीसरे दिन खुद का एक्सीडेंट हो गया। यही टाइम था एक्सीडेंट होने का। फिर हम लोग उसको ले गए सदर कोलीबीरा में उसका इलाज हुआ और मेरे जो देवर थे वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करके अभी ठीक हो गए हैं। इसलिए पीएम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की प्रेरक कहानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मुखिया सुशीला डांग ने बताई। उन्होंने कहा कि पहले लकड़ी के चूल्हे और धुएं के कारण जहां वो हमेशा बीमार रहती थी और समय पर खाना भी नहीं बन पाता था, वहीं अब उज्ज्वला योजना से जिंदगी की राह आसान हो गई है। हमको बहुत खुशी हुई जब हमको एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मिली। बहुत दिक्कत होता है, धुआं निकलता है, मैंने रो के हम लोग को खाना बनाना पड़ता था, है ना। हम लोग दाल रोटी हम बढ़िया से पका के हम लोग खा सकते हैं और कहीं हम लोग जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लाए और हम लोगों को लाभान्वित किया, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मौके पर मनरेगा योजना के लाभुक जॉन डॉग ने बताया कि कुआं मिलने से कैसे उन्हें खेती करने में सुविधा हुई। उसी तरह महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद राधिका लोकेश्वरी देवी ने आर्थिक सशक्तिकरण की राह पकड़ी। 2020 में एक कुआं मिला है जिससे मैं बहुत खुश हूँ और अच्छी तरह से सब्जी उब्जी लगाता हूँ, उसे बहुत फायदा हुआ है। बहुत खराब था, इतना खराब था कि मुझे इस प्रांगण में वर्णन करना ही असंभव है, इतना खराब था। लेकिन जिस समय से मैं समूह में जुड़ी हूँ उस समय से मैं गाय पालन कर रही हूँ, खेती बाड़ी कर रही हूँ, मछली पालन कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत आमदनी हो रही है। उतना आमदनी की मैं अपना परिवार को अच्छे से चला पा रही हूँ। मौके पर ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया और जागरूकता वैन के जरिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची जिले के 19 बालू घाटों में से 18 बालू घाटों का टेंडर फाइनल कर दिया गया है, जबकि एक ही बिडर होने के कारण एक घाट का टेंडर रद्द कर दिया गया। इसे लेकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को सूचित कर दिया गया है। बालू घाटों के टेंडर को बीते दिनों यहाँ पर फाइनल किया गया है। एक बालू घाट में चूँकि एक ही बिडर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, अतः उसे समिति के द्वारा रद्द किया गया है। तो जितने भी 18 बालू घाटों के प्रेफर्ड बिडर को घोषित किया गया है, उन सभी को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को अग्रेषित किया गया है, जहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और सभी MDOs अपने स्तर पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस तथा CTO ऑर्डर प्राप्त करने के बाद विधिवत तरीके से इन बालू घाटों से बालू का उत्खनन कार्य नियमित प्रारंभ कर सकते। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा प्रखंड के मध्या पंचायत में आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बीच गोद भराई एवं बच्चों का अन्न प्राशन किया गया। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा। रांची जिला अंतर्गत तत्कालीन हेहल CO अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अनिल कुमार पर करीब 4.5 एकड़ आदिवासी जमीन का रजिस्टर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। MP और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद, जनता को दिलाया सुशासन का भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में सुनी जन समस्याएं। जामताड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 15 दिसंबर को झारखंड मंत्री परिषद की बैठक। धीरज साहू पर कसता शिकंजा, सर्विलांस सिस्टम मशीन से आवासीय परिसर की तलाशी। कर्मचारियों से हुई पूछताछ। धनबाद में एक शराब कारखाने पर IT की दबिश। और गिरिडीह से 9 साइबर अपराधी पकड़ाए। 55 मोबाइल और 36 सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद। धनबाद में ACB ने घूसखोर ASI को पकड़ा।